अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मौलाना फजल रहमान आखिरकार उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने जो अंदर की जो उनकी जो एक बम की तरह छुपा हुआ था वो बाहर निकला, एक शोला। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया था, तो उसमें मैं तो शामिल नहीं था, लेकिन मेरे अलावा जो सारी पार्टियां थी वो ज़रूर शामिल थी। उसमें आप पीटीआई, पीपी और उन्होंने कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ बंदे भी उन्होंने बताए हैं कि वो भी इस चीज़ में शामिल थे। फैज़ हमीद थी, हो गए, और इसी तरह जनरल बाजवा भी। वो कह रहे थे कि ये इन्होंने अदम एतमाद लाया और जो बाकी पार्टियां थी इन्होंने उस पर मोहर लगा दी, स्टंप लगा दी। तो इसमें मैं शामिल नहीं था। अब देखते हैं कि फजल रहमान का ज़मीर जाग गया है। लेकिन आज क्या अखबार में मैंने देखा है तो वहाँ पर आया हुआ था कि ये फजल रहमान झूठ बोल रहा है। ये इनका बयान था, जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवे का, और ये दोनों ये फजल रहमान को झूठा करार दे रहे थे। अब देखते हैं कहाँ तक ये सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है। लेकिन असल बात ये है कि अब वो सारा पोल खुल गया है कि इमरान खान की हुकूमत किसने गिराई, क्या कौन कौन इन्वॉल्व था, ये सारा किस्सा सामने आ गया है। अब इमरान खान भी डटे हुए हैं, ये ना जरदारी के साथ कोई डील कर रहे हैं और ना ही नवाज शरीफ यानी नून लीग के साथ कोई डील कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत किसकी बनती है। अब ये जो मौलाना फजल रहमान का बयान आने के बाद बहुत ही सूरत हाल तब्दील हो गई है, और वो तो कहते हैं कि इमरान खान को ही जैसे उनका मैंडेट चुराया गया है वापस किया जाए और उनको हुकूमत दे दी जाए, उनका हक बनता है। तो इसी तरह से और भी बहुत से बयान आए हैं। सिराजुल हक ने भी कहा है, और इसी तरह से हाफिज नईमुर रहमान उन्होंने भी कहा है। और बकिया जो 9 मई का वाक़या है इस पर मजम्मत मौलाना साद रिजवी ने भी की है कि ये उनमें जब वो इमरान खान जेल में थे तो उसके बाद ही ये वाक़या पेश आया है। अब देखते हैं कि इमरान खान के हिमायत याफ्ता लोग अब बहुत ज़्यादा आ गए हैं, देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मज़ीद मिलते हैं आपसे।